वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। 69,000 में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आज होने वाली सुनवाई नहीं होने के पीछे का क्या कारण है, आखिर कब होने वाली है अब सुनवाई, वहीं 69,000 में ललित सर ने क्या कहा और आज ललित सर की बेंच कौन से कोर्ट के अंतर्गत बैठ रही है और किसके साथ बैठ रही है। वहीं 60-65 कट ऑफ पर परीक्षा के बाद दोस्तों वैलिड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने विश्लेषण के अंतर्गत। वहीं बीएड को पहले देनी थी चुनौती, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है और अब बीएड पूरी तरह से है सेफ। 51,112 पदों पर दोस्तों निर्णय चयन सूची भी पूरी तरह से यहाँ 69,000 में कल के जो सुनवाई हुई उसी परिप्रेक्ष्य में सेफ और काउंसलिंग छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी। क्या है दोस्तों दिशा निर्देश, संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी के लिए अपडेट ला रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सुबह बता दिया था कि सारी स्थिति आप सभी को क्लियर होती हुई नज़र आएगी कुछ समय के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आज सुनवाई होगी या नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होने वाली सुनवाई का स्टेटस दोस्तों 16 तारीख दिखा रहा था, लेकिन अभी सुबह जब चेक किया तो यहाँ 16 नहीं दिखाया गया। देखिए क्या कहा है डायरी नंबर यहाँ 1198 और यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग है और ये पेंडिंग देख सकते हैं मोशन हेयरिंग आफ्टर नोटिस, यानी नोटिस के बाद ही दोस्तों ये हेयरिंग होगी। लेकिन देखिए यहाँ डेट दे रखी है 16/7/2020 स्टेटेड स्टेज, लेकिन 16/7/2020 को तभी होगी, यानी आज तभी होगी अगर नोटिस रिलीज़ होता है। नोटिस रिलीज़ नहीं हो रहा है आज, क्यों नहीं हो रहा है रिलीज़, इसके पीछे का भी एक स्टेटस है। आज कोर्ट नंबर 6 में इंदू जी और ललित सर की बेंच बैठ रही है, जबकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ शांत गौड़ा सर और दोस्तों ललित सर दोनों की बेंच पे 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा लिस्टेड है। तो ऐसे में आज ये स्पेशल बेंच जो बैठने वाली थी केवल इन दोनों की, वो नहीं बैठ रही है। तो बेंच ना बैठने की वजह से इस केस की सुनवाई आज नहीं होने वाली है और आज ये सुनवाई आज की जगह अब आप समझ सकते हैं फ्रेश केस, एज अ फ्रेश केस ये सुनवाई अब मंडे 20 तारीख को होने की संभावना बन गई है। क्योंकि पहले दोस्तों कल ही 18 तारीख दे रहे थे ललित सर, लेकिन 18 को आप समझ सकते हैं सैटरडे है, 19 का संडे है और फिर 20 का मंडे है। तो एज अ फ्रेश केस ये 20 तारीख को अब सुना जाएगा ललित जी की बेंच में, क्योंकि ललित जी की बेंच ही संपूर्ण मामले का निस्तारण करती हुई नजर आने वाली है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दोस्तों 60-65 कट ऑफ परीक्षा के बाद पूरी तरह से वैलिड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दिखाते हैं आप सभी को, देखिए यहाँ देखिए सबसे नीचे यहाँ जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा कि हमें नहीं लगता कि भर्ती के लिए आवेदन मांगने से पहले या बाद में कट ऑफ में फेरबदल में आपत्ति होनी चाहिए। यानी पूरी तरह से एक तरह से मौखिक रूप से उन्होंने सेफ किया है कट ऑफ, और बाकी बातें दोस्तों कोर्ट ऑर्डर आने पर विश्लेषण के रूप में आप सभी के सामने रखी जाएगी कि कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत इन मुद्दों का जिक्र किया गया है या नहीं। क्योंकि पूरी तरह से 60-65 अगर ऐसा है तो पासिंग मार्क्स बाद में भी लगे हैं तो वो 60-65 लगे हैं तो वो पूरी तरह से वैलिड कहा है। लेकिन एक तरह जहां दोस्तों यहाँ वैलिडिटी दे दी है, वहीं दोस्तों कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 60-65 होता है यहाँ तो शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, इसका लाभ दोस्तों उनके भारांक पर पड़ने वाला असर है। तो यहाँ कहा है देख सकते हैं उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा परीक्षा में 60-65 अंक का कट ऑफ बहुत अधिक है, इससे शिक्षा मित्रों को 25 अंकों का वेटेज लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी 25 अंक के वेटेज जो लाभ मिला है 69,000 में वो उनको नहीं मिल पाएगा, ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए बीएड को क्या कहा है, यहाँ क्लियर कहा है शीर्ष कोर्ट ने, यहाँ देख सकते हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती जहाँ लिखा है शीर्ष कोर्ट ने कहा कट ऑफ अधिक होने से शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाएगा वेटेज का लाभ। बीएड वालों को परीक्षा में शामिल करने के विरोध में दलील सुनने से क्लियर कर दिया था इनकार कि हम बीएड शामिल जो हुआ है वो वैलिड है पूरी तरह से, हम उसको नहीं सुनेंगे। कल भी आपको बता दिया था। देखिए यहाँ क्या कहा है, बीएड योग्यता पर अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीटीई ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब
अब दो विकल्प दिए हैं यहाँ, या तो आप एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती दें या फिर दोस्तों एनसीटीई अधिसूचना के आधार पर सरकार के द्वारा नियमों में बदलाव में देरी करने की बात कहें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्योंकि दोस्तों एनसीटीई की पूरे भारत में वैलिडिटी है, तो इसको चुनौती कैसे दी जा सकती है पूरे भारत के अंतर्गत। वहीं जो सरकार पहले से ही जब बीएड को सेव किया है, तो बीएड जो संशोधन किए हैं सरकार ने इसीलिए किए हैं ताकि इसको चुनौती ना दी जा सके। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं बीएड वालों को राहत मिल गई है, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बीएड पूरी तरह से वैलिड है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, क्योंकि क्लियर रूप से दोस्तों, हालांकि इन्होंने कहा कि हमें 15 साल का एक्सपीरियंस है, शिक्षा मित्र पिछले 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। बीएड वालों के खिलाफ दलील दी। पीठ ने कहा कि उन्हें बहस के बजाय हाई कोर्ट से नोटिस जारी करने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा दोस्तों हाई कोर्ट में भी लिस्टेड है बीएड विरोध को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको बीएड को चुनौती देनी ही थी तो आप जब बीएड को एनसीटीई ने शामिल किया था तब आप इसको चुनौती देते। अब इसको चुनौती देने का कोई भी किसी भी तरह का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बीएड को पूरी तरह से इन्होंने अपने एक मौखिक रूप से इसको सेव किया है। हालांकि कोर्ट ऑर्डर आने पर सारी बातें स्पष्ट आप सभी के सामने होने वाली हैं। हालांकि नोटिस अगर इशू हो जाता है तो दोस्तों सुनवाई आज हो भी सकती है, लेकिन सुनवाई दोस्तों बेंच नहीं बैठ रही है, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं 69,000 में अगर बात करें दोस्तों 37,339 पद होल्ड की, उस पर भी निर्णय दोस्तों उसी दिन आने वाला है। तो एक तरह से ख़ास दिन होने वाला है। हालांकि ये बेंच हटने के पीछे क्या रीज़न है, तो रीज़न दोस्तों आप समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल 51,112 पद पर भी निर्णय लिया जाना है, और हालांकि इस तरह की बेंच पहले भी हट चुकी हैं जब सुनवाई के लिए कहा जाता था कि सुनवाई होगी, और लगातार सुनवाई के लिए दोस्तों वैसे भी सुप्रीम कोर्ट राज़ी नहीं था। वो तो दोस्तों शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता और दोस्तों अन्य अधिवक्ता जो बीएड बीटीसी के हैं उनके द्वारा इसकी मांग की गई ताकि भर्ती का निस्तारण तेज़ी से हो चले। लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों स्थिति यही है कि 20 जुलाई को एक केस लिस्टेड हो सकता है, और 51,112 पद पर भी दोस्तों निर्णय होने पर ही चयनित सूची एक तरह से सेफ होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इन पदों का भी दोस्तों इसमें उल्लेख है। तो 22,000 सीट की जगह 37,339 पद या फिर 51,112 पद, इन पर दोस्तों डिसीज़न होना अनिवार्य है। एक तरह से अब काउंसलिंग छात्रों के लिए निर्देश आखिर क्या हैं। काउंसलिंग छात्रों को मैं बताता चलूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हालांकि लग रहा था कि 15 तारीख को जो 14 तारीख है उसको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, अंतिम निर्णय हो जाएगा, लेकिन 14 की जगह केस 15 को लिस्टेड हुआ, और 15 को आपने देखा पटवालिया सर सारा समय ले गए। सुंदरम सर की बारी आई, सरकार का पक्ष भी नहीं सुना गया। सरकार के पक्ष के लिए आज का दिन निर्धारित हुआ था, लेकिन आज भी किसी तरह का कोई नोटिस इशू नहीं किया गया, जिससे सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में दोस्तों जो छात्र काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स लाने में परेशान थे कि जाएं या नहीं, तो दोस्तों अब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि 16, 17, 18 इन 3 दिन को डॉक्यूमेंट्स सभी छात्रों के मिल रहे हैं। तो उनके लिए दिशा निर्देश यही है कि वो अपने जाकर डॉक्यूमेंट्स ले लें, क्योंकि अब इसकी सुनवाई 20 तारीख को लिस्टेड हो सकती है, और 20 को दोस्तों अगर सुनवाई होती है तो उसके बाद ही आगे की संपूर्ण बातें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हो सकता है उनको दोबारा से चेक किया जाए, क्योंकि पहली काउंसलिंग दोस्तों अब वैलिड नहीं होगी। दूसरी काउंसलिंग जो आपकी प्रदेश सरकार कराएगी उसी को उन्होंने वैलिड किया है। तो आप समझ सकते हैं 69,000 में सभी चयनितों को तभी राहत मिलती हुई नज़र आएगी जब 69,000 में आप काउंसलिंग जो बीएड वाले छात्र हैं और जो बीटीसी वाले छात्र हैं और शिक्षा मित्र छात्र हैं, ये अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वापस ले आएंगे। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस ले आएँ, और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट के अभी तक नहीं मिले हैं, अभी हाथरस, प्रतापगढ़ दोस्तों, इटावा और मैनपुरी आपको बता दिया था, ये सारे के सारे दोस्तों, महाराजगंज, उसके बाद जौनपुर, और अभी आपने देखा कि अभी फ़र्रुखाबाद, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अभी इशू हो गए थे। आप कमेंट करके बताइए अपना डिस्ट्रिक्ट, या फिर आप बताइए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप ला चुके हैं। लखीमपुर खीरी से भी मिल रहे हैं, जौनपुर से भी आज से मिलना शुरू हो रहे हैं। तो आप जाकर दोस्तों ले आइए अपने अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, जिससे आपको आगे आने वाले समय में परेशानी ना हो। तो देखना होगा दोस्तों
तो अब दोस्तों नोटिस आएगा आज, देखने हैं कि 69,000 में कब होने वाली सुनवाई। नोटिस के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। नोटिस इशू होने के बाद ये पता चलेगा कि किस दिन सुनवाई होगी और कौन अपना पक्ष किस प्रकार से रखेगा। सरकार का पक्ष हालांकि पहले सुना जाने वाला है, तो सरकार को अपनी संपूर्ण तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। तो जैसा भी होगा आपको सबसे पहले स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से सूचित किया जाएगा और आप सभी के बीच लाइव भी जुड़ा जाएगा ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सकें 69,000 शिक्षक भर्ती संपूर्ण मामले पर। लेकिन बीएड को लेकर जिन छात्रों का संशय बना हुआ था, बीएड को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरी तरह से सेफ दिखाया गया है। लेकिन वहीं 60-62 भारांक कट ऑफ पर दोस्तों भारांक और वहीं दोस्तों पासिंग मार्क्स पर भी को भी वैलिड कर दिया है कि परीक्षा के बाद लगे या पहले, क्योंकि इसी पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि परीक्षा के बाद लगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि परीक्षा के बाद भले ही लगा हो लेकिन ये वैलिड एक तरह से है। पहले लगे बाद में कहीं ना कहीं दोस्तों उसको उन्होंने क्लियरली सही बताया है। तो देखते हैं, जैसा भी होगा आपके साथ साझा किया जाएगा। मिलते हैं नोटिस इशू होने के बाद, सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी और स्पेशल बेंच अब कब बैठेगी या फिर किस दिन सुनवाई होगी, ये भी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया गया है। तो जय हिंद, जय भारत।